बोली सच्ची दरबार की। सुनो, हो भोले भांग तुम्हारी, क्या कह रही है? भोले भांग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी है। मेरे से और ना घोटी जाए, मेरे को तो घटवाई भी नहीं अभी। मैं घोटत घोटत हारी, मेरे दोनों हाथ दुखाए, हो मेरे दोनों हाथ दुखाए। और बोले ना कि तेरी एक दिन की होए तो घोटू, अरे रोज न घोटी जाए। ताली बजाओ और मिलकर कहेंगे क्या? हो ध्यान से सुनना, लेकिन भोले बाबा पर कोई असर नहीं हुआ, असर नहीं हुआ, क्योंकि भोले बाबा भी बहुत कम बोलते हैं। ऊपर से समाधि में लीन होकर बैठे हैं, नेत्र बंद कर रखे और समाधि में लीन है। गोरा भैया कहकर चली आई। अब दिमाग खराब हो जाता है महिलाओं का अगर उनकी बात को अनसुना कर दिया जाए। सुनकर भी ना सुना जाए तो बुद्धि डबल खराब हो जाती है। ऐसे ही गोरा मैया की हुई और मन में ख्याल आया कि मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती, मैं भोलेनाथ से कुछ बोल रही हूँ और ये मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे, नेत्र बंद करे बैठे। भोलेनाथ तब भी समाधि में लीन है। गोरा मैया के मन में एक ख्याल आता है कि माताएं बहनों के पास एक इलाज ऐसा भी होता है
जिसको बोलकर अपनी सारी बातें मनवा लेती है। ऐसा कौन सा इलाज होता है महिलाओं के पास, बताओ जी जरा, जोर से बताइए। हैं? हाँ, और बाकी सारी मुंह बंद कर ऐसे बैठी जैसे आज तक क्या धमकी दी ना हो। ऐसी भी है जिसने धमकी दी नहीं। गौरा मैया के मन में भी यही ख्याल आता है कि एक इलाज है अभी भी, जब भोले बाबा मेरी बात सुनेंगे। और वो कौन सा इलाज है, ताली बजाओ। मैं मायके चली जाऊंगी, 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 लौट के फिर ना आऊंगी, मैं मायके चली जाऊंगी, मैं मायके चली जाऊंगी, मैं मायके चली जाऊंगी। अब गौरा भैया ने पहले इतनी सारी बात कही थी, भोले बाबा पर कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही कहा मैं मायके चली जाऊंगी, समाधि से उठ खड़े हुए। अब उठना ही था, घर टूटने पर आ गए भैया। ये सबसे बड़ी बात होती है, बात कहीं भी खत्म हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर घर टूटने पर आ जाए तो फर्क तो पड़ता है। लेकिन वो भी भोलेनाथ है। अब गुस्से में उठे हैं, एक बार जरा पीछे से वो हाथ उठा लो जो चाहते हैं भोले बाबा की जीत हो जाए। ये भैया ये जीत आप लोगों की भी है, ध्यान रखना। और ताली बजाकर कहेंगे क्या, बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले समाधि से उठ खड़े हुए, थोड़ी सी कर दो। समाधि से उठ खड़े हुए, लेकिन क्रोध में। अब सुनो क्या कर रहे हैं, ताली बजाकर। क्रोध में आकर शिव शंकर ने खोला अपना झोला, क्रोध में आकर शिव शंकर ने खोला अपना झोला, क्रोध में आकर शिव शंकर ने खोला अपना झोला, क्रोध में आकर शिव शंकर ने खोला अपना झोला। एक चरस की गोली निकली, एक चरस की गोली निकली, एक भांग का गोला, हाँ गोला, हाँ गोला। एक चरस की गोली निकली, एक चरस की गोली निकली, एक भांग का गोला, हाँ गोला, हाँ गोला। गौरा जी को दिखा दिखा कर भोले भोग लगाए, गौरा जी को दिखा दिखा कर भोले भोग लगाए। अरे गौरा तुझको छोड़ दूं लेकिन भांग न छोड़ी तुझे। क्या कह दिया भोले बाबा ने, जोर से बताओ। कि गौरा तुझको छोड़ दूं लेकिन भांग ना छूटी जाए। अब गौरा मैया के तो सर में दर्द हो गया भैया, ये तो धमकी उल्टी पड़ गई। अब इस बात से महिलाओं को क्या शिक्षा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है? इससे महिलाओं को शिक्षा मिलती है ऐसी धमकी कभी नहीं देनी चाहिए कि गलती भी अपनी ना और माफी भी खुद ही मांगनी पड़ जाए। और ये धमकी पुरानी हो गई है, क्योंकि सच्चाई ये है मायका किसी का नहीं होता, शादी के बाद मायका किसी का नहीं होता। धमकी देनी है तो बदल दीजिएगा, क्योंकि ट्रेंड बदल गया है। आगे से अगर कभी धमकी देनी पड़ जाए तो बैग उठाकर हाथ में दे दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ, क्योंकि भैया मैं तो शादी करके आई हूँ, मेरा तो घर है, मैं नहीं जाऊंगी। जहाँ जाना है तुम जाओ, लड़ाई खत्म हो जाएगी।
और जो कोई जाएगा भी वो अपने आप लौट के आ जाएगा। तो बड़ी प्यारी सी बात। लेकिन गौरा मैया के मन में एक सवाल आता है और भोलेनाथ से सवाल करती है कि भोलेनाथ, ऐसा क्या है इस भांग में जो आप भगवती को छोड़ने को तैयार हैं पर इस भांग को नहीं। आप ध्यान से सुनिएगा भांग की महिमा। भोले बाबा बता रहे हैं, अगर अच्छी लगे तो ताली का आशीर्वाद देना लिखने वाले को, कि गौरा भांग नहीं भगवती है ये, भांग नहीं भगवती है ये, शिव घट में रमने वाली और दुष्ट दलित का वध करने को बनी है ये काली। इसको पीकर ऋषि मुनि भी शिव का ध्यान लगाए। अरे गोरा तुझको छोड़ दूं लेकिन भांग ना छोड़ी जाए। भांग की महिमा समझ में आई तो ताली काहे नहीं बजाई? बचाओ। और आओ, अब गौरा मैया को जब भांग की महिमा समझ में आ गई तो अपनी गलती को सुधार रही है। और गलती को सुधारते हुए क्या कह रही है सुनिएगा। मीठी मीठी ताली बजाएंगे सभी, जितनी भी महिलाएं हैं। बड़ी साथ दे रही थी, मैं क्या चली जाऊंगी, ताली बजाकर कहेंगे क्या, हो मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, पिलाओगी पर मायके नहीं जाओगी, घोट के भांग पिलाओगी पर मायके नहीं जाओगी, घोट के भांग पिलाओगी पर मायके नहीं जाओगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी। अब पीछे वाले कुर्सी वाले भजन समझ में आया अगर भैया? लड़ाई में जीत किसकी हो गई? भोले बाबा की। भोलेनाथ की जीत हो गई। उठा लो एक बार हाथ जिसको खुशी है इस बात की, होनी भी चाहिए। और ताली बजाकर मिलकर उठाओ हाथ और मिलकर गाइए क्या, हम बोले हम बोले हम बोले हम बोले बोले शंकर भगवान के। एक बार फिर से लव कुमार साहब पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दी, जोरदार बजा दीजिएगा। और अगर भजन थोड़े भी अच्छे लगे हैं मैं फिर से ये कहूँगी, यूट्यूब पर सोनिया सानी सिंगर नाम से सभी आजकल यूट्यूब चलाते हैं, जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जो मथुरा काशी भजन है वो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन सभी को आपको मिल सके। बोलिए सच्चे दरबार की। और अगर गलती से भी कोई गलती इस दरबार में आकर मुझसे हुई हो तो माँ की बच्ची समझकर माफ कर दीजिएगा।